सुनो, देखो समांतर श्रेणी में थोड़ा सा ये क्या है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लंबा लंबा आएगा फॉर्मूला। देखो ए एन का एक फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो इस फॉर्मूला को लगाना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। 1 2 3 4, 4 में से कोई एक चीज़ नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन नंबर में देखो एक बॉक्स बना हुआ होगा, ठीक ना। कभी ये मिसिंग है, कभी ये मिसिंग है, कभी ये, तो कभी ये। शुरू बार में ये मिसिंग है, ठीक ना। तो इसको निकालना है, तो कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। ए एन का तो फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। ए देख लो कितना है, 7 है, 7 लिख दिए। फिर प्लस दिख रहा है, प्लस लिखे। अब एन कितना देखो ध्यान से, 8 है, 8 लिख दिए। फिर माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 लिख दिए। इंटू, अब यहाँ गुना है, क्या है, इसका मतलब गुना होता है। डी कितना देखो ध्यान से, डी 3 है ना, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 7 है तो 7, फिर प्लस 8 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, 7 होगा। 7 गुने क्या हो जाएगा, 3। ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा जब इसके साथ कैलकुलेशन हो जाएगा। 8 में से 1 चला गया, क्या हो गया, 7। 7 हो गया ना, तब गुना लिख दो सीधा 3। अब बताओ 7 हो गया प्लस 7 या कितना होता है, 21 होता है। कोई ऐसे मत करना 7 7 14 और 3 हो गया तुम्हारा 17, ठीक ना, ऐसा नहीं। बोर्ड मास होता है, कोका फागु जोगा, पहले गुना। तो ये गुना करेंगे 7 या 21। अब 21 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ए एन का वैल्यू कितना आ गया, 28। समझ में बात आया, तो इसको उतारो, समझो। फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होगा। अब देखो ए एन का जो वैल्यू वो रख दो, कितना है, 0 तो 0 रखेंगे, बराबर ए कितना, देखो ए कितना 18 है, माइनस में लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस, इंटू एन कितना है, 10 है, 10 लिख दिए। फिर माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी ही तो निकालना है ना, वही नहीं है। अब देखो क्या हो जाएगा, 0 है, इधर माइनस में 18 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, और 0 का वैल्यू खत्म कहानी। बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, और 9 को डी से गुना कर देंगे तो 9, डी हो जाएगा। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, 18 ऊपर, और जो इंग्लिश वर्ड के साथ रहेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो 9 दूनी, यानी डी बराबर कितना आ गया, 2, यही आंसर। देखो ये वाला साइन लगाना है। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखो ए एन कितना है, -5 है ना, लिख दिए। बराबर ए कितना है, नहीं पता, नहीं पता है ना, ए का यही लिख देंगे। फिर प्लस एन कितना है, देखो 18 है, फिर -1 इंटू डी कितना है, -3 है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू ए होगा। फिर देखो 18 में 1 चला गया, कितना बचेगा, 17 होगा। तो 17 गुने -3 होगा। अब देखो -5 बराबर ए होगा। फिर देखो प्लस, यहाँ देखो 17 तो ये कितना होता है, 51, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा 51। अब फिर क्या हो जाएगा, देखो -5 है, अब 5 इधर है ना, 51 को भी इधर लेकर प्लस 51 हो जाएगा, बराबर ए होगा। अब यहाँ घटा दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 46 होगा। 46 इसका तो क्या हो जाएगा, ए होगा। अब ए बराबर कितना आएगा, 46 आएगा, ठीक है। 51 में 5 घटा तो 46 आएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होगा। अब देखो ए एन कितना दिया गया, 3.6, बराबर ए कितना है, -18.9। फिर प्लस क्या हो जाएगा, एन कितना है, नहीं पता, -1 इंटू डी कितना है, 2.5 है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 3.6 होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 18.9 होगा, बराबर। ये देखो एन में 1 घटाएंगे तो पी बचेगा, वही पूछ रहे, ये घटेगा नहीं, घटने वाला चीज़ नहीं, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार इससे भी गुना कर देंगे, एक बार इससे भी गुना कर देंगे, ठीक ना। अब क्या होगा, 2.5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 n होगा। फिर माइनस है तो माइनस, फिर इसको गुना कर देंगे 1 से, तो क्या होगा, 2.5 ही होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ो, 9 6 कितना होता है, 15 का 5 होगा, हाथ में 1 होगा। 8 और 3 कितना होता है, 11, और हाथ वाला कितना हो जाएगा, 12 का 2 हाथ में 1 और ये 1 कितना हो गया, 22.5 हुआ। ये माइनस में दिख रहा है, इधर लेकर क्या हो जाएगा, प्लस में 2.5 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 और n होगा। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 और 2 4 हाथ वाले कितना होगा, 5 होगा, और ये 2, 25.0 हुआ, बराबर 2.5 होगा। और n है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 25 होगा। पॉइंट के बाद 0 को वैल्यू निकालनी खत्म कर दो, उसके बाद 2.5 होगा यहाँ पे। अब नीचे वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 10 होगा। 25 से 25 स्वाहा हो जाएगा, n बराबर 10 आंसर। समझ में आ रहा बात। 5वां देखो, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है, वही नहीं पता है, तो ये साइन नहीं लगेगा, ठीक ना, ये वाला साइन नहीं लगेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ए कितना है,
5 फिर प्लस एन कितना है 105 फिर माइनस 1 इंटू डी कितना है 0। अब देखो क्या हो जाएगा 3.5 फिर प्लस 105 में 1 घटा दो 104 होगा। फिर गुना किससे करना था 0 से। किसी भी टर्म को 0 से गुना करो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब 0 को जोड़ देंगे इससे क्या आएगा 3.5 है ना। बोल रहा है ये AP है क्या ये देख लो 7 मतलब 10 से कितना गया 7 गया ना कितना घटा है फिर 7 से 4 चल गया कितना घटा 3 फिर अगला घटा होगा कितना 3 तो यहाँ क्या रहा होगा 1 रहा होगा फिर घट गया होगा -2 रहा होगा। इस तरह करके 30वां बार में क्या आएगा वो चीज़ पूछा है ठीक ना। इस तरह करके जाएंगे कि 10 के बाद 7 फिर 4 फिर 1 फिर -2 फिर -3 फिर -8 इस तरह करके हम लोग 30 बार जाएंगे ना तो कौन सा संख्या मिलेगा वो चीज़ पूछा ठीक ना। हाँ ये सब क्या है ऑप्शन है। देखो क्या होगा A बराबर कितना है 10 है समझो यहाँ A बराबर कितना है D बराबर फॉर्मूला क्या होता है कोई बताएगा कि पीटे धर के A2 माइनस A1 यहाँ बता A2 कितना है 7 है फिर माइनस A1 कितना है कितना आएगा -3 D बराबर कितना आ गया -3। उसके बाद यहाँ एक और बात बताओ कि N बराबर कितना है 30 है क्या है 30 है। N बराबर कितना है टोटल संख्या कितना सुनो A 30 पूछा है क्या पूछा है मतलब A ना 30वां बार में क्या आएगा वही चीज़ पूछा है बस हमारा ना N की जगह पे क्या कोई नंबर ही ना होगा। अब क्या दे दिए मान लो 30 तो 30वां बार में कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा वही चीज़ पूछा है। ये चारों में से कोई एक आएगा ध्यान से समझो। AN बराबर AN को हम लोग 30 लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखो क्या होगा A कितना है 10 है फिर प्लस N कितना है 30 है 30 हो जाएगा फिर माइनस कितना हो जाएगा 1 होगा इंटू D कितना है -3। अब देखो 10 होगा फिर देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे 30 में से 1 घटा दो 29 गुने -3 होगा। अब देखो 10 फिर प्लस और माइनस क्या होगा 9 3 27 का 7 हाथ में 2 है ना और उसके बाद 3 दूना 6 और 2 8 ठीक है। अब देखो -87 से 10 घटा दो -77 आएगा यानी इसका मतलब आंसर नंबर C सही होगा बस हमारा। तो ये आंसर होगा। A कितना है -3 होगा D निकाल दो बढ़िया से D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होगा। बता A2 कितना है -1/2 फिर माइनस है तो माइनस A1 कितना है और माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस सीधा कर दें समझो मेरा बात यहाँ। A2 कितना है -1/2 फिर माइनस लिखेंगे A1 कितना है -3 तो माइनस और ये माइनस क्या हुआ अब यहाँ बटा 1 कर दे। अब बताओ क्या हो जाएगा 2 होगा अब यहाँ -1 होगा फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 दूनी 2 2 3 6 यानी कि 6 में से 1 घटा तो कितना है 5/2 आ गया। अब देखो 11वां पद यानी कि N बराबर कितना है 11 है यानी निकालना क्या हम लोग को A11 निकालना ठीक ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखो क्या हो जाएगा A कितना है -3 फिर प्लस N कितना है 11 -1 इंटू D कितना है 5/2 -3 होगा फिर प्लस होगा 11 में से 1 घटा दो कितना आएगा 10 आएगा फिर 5 क्या हो जाएगा 2 2 25 कितना हो जाता है 10 ये -3 होगा फिर प्लस 5 25 कितना होता है 25 में से 3 घटा दो क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है कितना हो जाएगा 22 होगा प्लस में या माइनस में प्लस में ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा B।